समझ कुछ नहीं आता है पर मजा बहुत आता है। जब भी इंटरनेट खोलता हूँ स्लो मोशन में अक्षय खन्ना ऐसे नाचते हुए दिखाई दे देता है। रहमान डकैत की दी हुई मौज बड़ी कसाईनुमा होती है। मैं वही वाली लुक लेके आया हूँ अक्षय खन्ना वाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स योर बॉय ट्रिगना सा चिकू चिकना सा ट्रिगू। एक महीने के बाद बैक विद द वीडियो। हाँ, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड गाइस कि मैं रेगुलर डालू वीडियोस इस चैनल पे, पर एक्चुअली ना मेरे इंजरी हो गई थी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो कोई बोल रहा है कि भाई बहाने मार रहे हो। नहीं भाई, सच में भाई बहुत सीरियस वाली इंजरी हो गई थी। ऐसा रिस्ट पूरी टूट गई थी मेरी। तो अभी आई एम बैक इस चैनल पे विद रेगुलर वीडियोस। एंड आइए देखते हैं फिर इंटरनेट पे क्या चल रहा है आजकल। मैं अकेला क्यों देखूं, तू भी देख। 3 गुंडे एक बच्चे को परेशान कर रहे थे और भाग गए डर के, क्योंकि कब्जी वाले फेस से वो डर गए। भाई ये इसको देख के डर के भाग गए गुंडे। अबे भाई लानत है इन गुंडों पे। क्या गुंडा बनेगा रे तू। सिगरेट स्मोकिंग इज द इंजीरियस टू हेल्थ। सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट के लिए हानिकारक है। आंटी ये सब घूरना बंद करो। आई मीन प्लीज स्टॉप। मेरी आत्मा के अंदर झांक के देखा है आंटी ने। सिगरेट के लिए हानिकारक है स्मोकिंग। सेहत के लिए हानिकारक है। माँ की आँख। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? तुम मानता है इसको बेस्ट फ्रेंड? पूरा बेस्ट फ्रेंड इसी को मानता है? बताओ। अब नहीं मानते थे, अब नहीं। तुम क्यों बोला वैसे, रोने लगा? यारा तेरी जाना यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। अब मनुष्य रगड़ो मत करो, रहने दो। हाँ मेरे दोस्त, तुझको भी हमने माफ किया। दिल पे दुख गई बहुत जोर से। तुम मानता है इसको बेस्ट फ्रेंड? एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। दुश्मन मिले 1000 पर दोस्त ना मिले। समझने वाले समझ गए। शेर आ गया। इसीलिए कहते हैं सही समय पर टीकाकरण बहुत आवश्यक है। इमेजिन कल को इस अंकल की शादी होगी, इनके बच्चे गली मोहल्ले में स्कूल में जब जाएंगे तो उनके दोस्त कितनी लेने वाले हैं कि तेरा बाप मेरे बच्चों की भी बहुत लेने वाले हैं लोग। तो अभी बहुत देर है, बहुत टाइम है उसमें। Yes, I'm a bad boy. Oh, bad boy. I'm sad boy. Sad boy. I'm not perfect. I always hurt everyone. Oh. But I'm not weak. Oh, it's not weak. I swear I did not expect that. I'm not weak. ओहो, एटीट्यूड गर्ल्स ताल मच्छर मारने की कोशिश कर रही है, चुटकियां बजा रही है। ओ एटीट्यूड बॉय आ गया भाई, उसकी ताली पे ही बीट ड्रॉप आया। बॉडी बनाने के लिए तुम अंडा खाते हो ना, इसे खाना छोड़ दो। इससे देखो क्या निकला है। अभी अंडे से ही निकला हूँ। ऐसी हरकतें करने के बाद ये लोग समाज में अपनी शक्ल कैसे दिखा पा रहे हैं भाई। गौरव थोड़ा सा जूस दे दो। ये लो पियो। गौरव से थोड़ा सा जूस मांगा तो गौरव को गुस्सा आ गया। ओह थैंक यू अंकल, आपने समरी दे दी। बैड बॉय गौरव, वेरी बैड गौरव, घटिया बच्चा गौरव, गौरव की पिट्टी कर दो। पाकिस्तान वालों, तुम कहते हो आओ लड़ो, तुम में कितनी ताकत है ये बताने के लिए कह रहे हो क्या? जब हम अपने आप को इतना मार सकते हैं तो तुम्हें कितना मारेंगे ये देख लो। पूरा पाकिस्तान डर गए देख के।
मैं तो खुद को मारने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता। तोहरे खातिर जियली हम अपना के यूं हाय हाय, अरे जीतवा तोहर वफाई हमके संभारलस सभे पीड़ा के दिल तोहरे खातिर बंद हो गया। सभी पीड़ा के दिल से निकाल बा, तोहरे साथ हमार है रिश्ता जुड़बा, तोहरे खातिर हम अधूरा बरहा, क्योंकि तुम बाहिल, क्योंकि तुम बाहिल। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, आई ट्राई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नेक्स्ट फार्मेसी में। देखिए, ठंडी का टाइम आ चुका है और अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोगों की जो एड़ी होती है, खासकर महिलाओं में जो उनकी एड़ी होती है वो फटने लगती है, यानी कि उसमें दरारें आ जाती हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ ही सूजन वगैरह भी देखने को मिलता है। और ऐसे कंडीशन में जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं कि वैसलीन या फिर मॉइस्चराइजर वगैरह का यूज करती हैं, लेकिन उसमें रिस्पांस जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। रीज़न क्या होता है कि जब दरारें हो जाती हैं, जब उसमें क्रैक हो जाता है जो एड़ी में, तो उस टाइम जो दरारें होती हैं उसमें इन्फेक्शन वगैरह का जो चांस होता है वो 40% नॉर्मल वे से बढ़ जाता है। यानी कि जो नॉर्मल इन्फेक्शन का रेट होता है उससे कई गुना, मतलब 40% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसके वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और घाव वगैरह बनने लगता है, और वो घाव इतना जल्दी सही नहीं होता नॉर्मल मॉइस्चराइजर वगैरह से। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक ऐसी क्रीम की ज़रूरत होती है जिसमें मॉइस्चराइजिंग हो, हीलिंग प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए उसका, और साथ ही उसमें एंटीबैक्टीरियल का भी गुण होना चाहिए। तो कुछ मेन कंपोनेंट है जो ऐसे उस क्रीम में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें उस क्रीम में नहीं है तो आपका जो क्रैक है वो बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी क्रीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी क्रीम है, उसका नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या उसका कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रीम के नाम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इस क्रीम का जो नाम है वो है क्रैक, यानी कि क्रैक इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो ब्रिंटोन फार्मास्यूटिकल इसे मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि ब्रिंटोन फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे बनाती है। ठीक है ना जी। वहीं अगर हम इसके MRP यानी कि इसके प्राइस की बात करें तो 66 रुपये इसकी MRP होती है। हम इसके मेन एक्शन की बात कर लेते हैं कि इसके मेन क्या क्या काम होते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला काम होता है मॉइस्चराइजर, यानी कि नमी प्रदान करना होता है। जो भी क्रैक वगैरह हो जाते हैं उसमें ये मॉइस्चराइजर प्रदान करता है, जिससे जो क्रैकिंग की प्रोसेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इवन कई बार तो 1 या 2 दिन में ही पूरी की पूरी जो क्रैक प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है, तो वापस ये क्रैक नहीं होने देता। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हीलिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो जब हमारे क्रैक हो जाते हैं तो उस टाइम उसमें घाव वगैरह बन जाते हैं, तो उस घाव को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हम इस क्रीम के मेन एक्शन की बात कर लेते हैं कि इसका मेन क्या क्या काम होता है। तो देखिए, सबसे पहला इसका काम होता है कि मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करना, यानी कि नमी प्रदान करता है। जब जो भी हमारे क्रैक होते हैं उसमें जो भी हमारा क्रैक होता है उसमें ये मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है। रीज़न क्या होता है कि जब भी हमें मॉइस्चराइजर हमारा कम हो जाता है उसी टाइम जो है ये क्रैक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी की स्किन है और जो हमारी हील की स्किन है वो लगभग 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा मोटी होती है हमारे बॉडी की स्किन से, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मॉइस्चराइजर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक वगैरह होने लगते हैं। ठीक है ना। तो उसको ये काफ़ी कम कर देता है उसमें, क्योंकि उसमें ये मॉइस्चराइजर प्रदान करता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें हीलिंग का प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि जो भी हमारे घाव हो जाते हैं उस घाव को ठीक करने का इसमें गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से जो भी घाव अगर हुए रहते हैं वो काफ़ी जल्दी सही हो जाते हैं। और तीसरा होता है सोथेस। इसके अलावा एक और गुण पाया जाता है इसमें, वो होता है एंटीबैक्टीरियल, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर जब भी हमारा क्रैक वगैरह हो जाता है उस टाइम क्या होता है कि घाव वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। तो उस इन्फेक्शन को सही करने के लिए इसमें एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी क्रैक वगैरह होते हैं, घाव वगैरह हो जाते हैं, तो उस टाइम में नॉर्मल जो हमारी क्रीम होती है वो इससे सही नहीं हो पाते हैं, अगर उसमें एंटीबैक्टीरियल की प्रॉपर्टी नहीं है तो उस केस में ये क्रीम काफ़ी अच्छा काम करती है। अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि ये मार्केट में कितने रुपए में मिल जाती है। तो देखिए, मार्केट में ये 60 से 65 रुपये में मिल जाती है। इसकी MRP जो होती है वो 66 रुपये होती है। तो अब हम इस क्रीम के यूज़ के बारे में समझ लेते हैं कि इसको हमें यूज़ कैसे करना होता है। तो देखिए, जब भी हमें इसे यूज़ करना है उससे पहले हमें अपने पैर की जो एड़ी होती है, यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि एड़ी के पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है, गर्म पानी करके, यानी कि पानी को उबाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, सहने लायक हो जाए, उसके बाद उस पानी से पूरे एरिया को अच्छे से धुलिए। उसके बाद
एक साफ कपड़ा, साफ सूती कपड़ा लीजिए, उससे पोंछ के सुखा लीजिए। पानी जब सूख जाए तो इस क्रीम को पूरे एरिया में अप्लाई करना है। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम अप्लाई करना है। और जब अप्लाई कर लीजिएगा तो थोड़ा सा उसको किसी भी टच में नहीं आने दीजिएगा, जैसे कि किसी कपड़े वगैरह में या फिर स्लीपर वगैरह के टच में ना आए, ठीक है। क्योंकि जब भी उसके टच में आएगा तो वो प्रॉपर अपना एक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ से कुछ एरिया जो है उसका हट जाएगा। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस क्रीम को अप्लाई करें तो स्लीपर वगैरह ना पहने, कोशिश करिए आधे घंटे आप धूप में बैठ जाइए, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट है कि सर इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? तो देखिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक हर्बल मेडिसिन है। तो हमने इस क्रीम के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें समझ लिया, इसके नाम के बारे में, इसका ब्रांड नेम क्या है और इसको यूज कैसे करना है, इसके MRP यानी कि मार्केट में कितने रुपए में मिल जाती है वो भी हमने समझ लिया। साथ ही हमने ये भी जाना कि इस क्रीम का जो क्या कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं, उस चीज़ को हमने समझ लिया। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक हर्बल मेडिसिन है, यानी कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक क्रीम होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्दियों के टाइम पे, यानी कि इस टाइम पे जो भी हमारे पेशेंट वगैरह आते हैं उनको मैं ज़्यादातर इसी क्रीम का एडवाइस देता हूँ, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मुझे मिलता है। जितने भी पेशेंट को मैं इस क्रीम को एडवाइस करता हूँ वो आके बोलते हैं कि हाँ सर, इसका जो रिजल्ट है, यानी कि जो भी हमारे घाव और दरार वगैरह हुए थे, यानी क्रैक वगैरह हो गया था, वो 1 से 2 दिन में ही सही हो गया। तो इस क्रीम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको हुआ है तो इस क्रीम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसकी प्राइस की बात करें तो वो काफ़ी अफोर्डेबल है, यानी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप इसे इजीली बाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपसे मिस ना हो पाए।